साल से मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहे हैं और अब मैं उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के एक और नेता अब दुष्कर्म मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। हाल ये है कि जनाब कोर्ट में पेश होने से पहले ही बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी की, जिनकी कई समय से रातों की नींद उड़ी हुई है। बीते गुरुवार को जब उनको कोर्ट में पेश होना था तो जनाब किसी स्कूली बच्चे की तरह बीमारी का कारण देकर कोर्ट नहीं आए और 15-20 दिन का समय मांग लिया। दरअसल मामला ऐसा है कि अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट सीट से विधायक महेश नेगी पर देहरादून की एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला का दावा है कि उसकी बच्ची का बाप भी विधायक नेगी ही है। महिला ने महेश नेगी के डीएनए जांच करवाने की मांग की है। अब कमाल की बात यह है कि जब महिला पुलिस के पास गई थी तो पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की ओर से मुकदमा दर्ज ही नहीं किया, बल्कि पीड़िता के खिलाफ ही विधायक की पत्नी की ओर से ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कर लिया गया। ऐसे में पीड़िता ने हताश होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद नेहरू कॉलोनी में विधायक महेश नेगी व उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले को देखते हुए कोर्ट ने विधायक महेश नेगी को डीएनए सैंपल देने के लिए गुरुवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन विधायक साहब तबीयत बिगड़ने का कारण बताकर नहीं आए और 15-20 दिन का और समय ले लिया। महिला ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि विधायक महेश नेगी ने उत्तराखंड सहित कई राज्यों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अब पीड़िता की बस एक ही मांग है कि विधायक नेगी के डीएनए की जाँच की जाए और उसका दावा है कि जाँच में ये साफ हो जाएगा कि उसके बच्चे का पिता महेश नेगी ही है। महेश नेगी से पहले भी पिछले कई सालों से लगातार दुष्कर्म के मामलों में नेताओं के नाम आने से बीजेपी अक्सर विपक्ष और जनता के सवालों में घिरी रहती है। उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे बड़े बड़े नेताओं का दुष्कर्म के मामलों में नाम आने से और दोषी होने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी पर कई दाग लग चुके हैं। कहीं नेताओं का नाम दुष्कर्म में आता है तो कभी कठुआ जैसे रेप केस में बीजेपी के नेता आरोपियों के बचाव में सड़कों पर आ जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के 30% एमपी एमएलए ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ जुर्म के सीरियस मामले दर्ज हैं, जिसमें बलात्कार, किडनैपिंग, कत्ल जैसे संगीन मामले शामिल हैं। ऐसी कई घटनाएं विपक्ष और जनता को मजबूर करती हैं ये सवाल करने को कि क्या बीजेपी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि कब विधायक नेगी कोर्ट में डीएनए सैंपल देने आएंगे और इस मामले में पूरी सच्चाई सबके सामने आएगी। हमारी नजर इस मामले में बनी हुई है। जैसे ही कोई खबर आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा देंगे। आप देखते रहें न्यूज भारतवर्ष।